हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आपके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि कैसे आपको पता चलेगा कि जो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो यहाँ पर आपका सही है या फिर जो है आपके गलत है। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि कल से जो है आपका बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी प्राइमरी टीचर कैंडिडेट को यदि आपके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर अपठनीय है तो आप लोग को यहाँ पर जो है करेक्शन मतलब फिर से जो है आपको री अपलोड करने का मौका जो है आपका दिया गया है। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन या फिर टेंशन ना हो। और यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखेगा कि आप सभी लोगों को जो है वो चेंज नहीं करना है और ना ही आप लोग को यहाँ पर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो यहाँ पर क्या है कि आपका हल्का धूमिल है, मतलब पूरा धूमिल नहीं है, कुछ आपका यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, कुछ यहाँ पर आपका नहीं पढ़ा जा रहा है। तो क्या आपका मैनेज हो जाएगा या फिर आप लोगों को भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो आपको फिर से जो है री अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो जो कुछ भी इसको लेकर आपका कंफ्यूजन होगा हर एक चीज जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। ये बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट इसे इग्नोर करें। इग्नोर करने का मतलब है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो उसे यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर देख ही नहीं रहे हो, या फिर आप देख रहे हैं तो शुरू का 2-4 डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिया, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है वो छोड़ दिए कि ना ही हम यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और ना ही उसमें किसी भी तरीके का त्रुटि निकलेगा और ना ही हमें क्या है कि फिर से जो है आपको री अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए, यदि इस तरीके का कर रहे हैं तो बहुत यहाँ पर ब्लंडर आप करें। यदि मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है और इस तरीके का त्रुटि आपका मिलता है जो कि आपको सुधार करने का मौका पहले भी जो है आपका दिया जा चुका है, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर जो है वो दिक्कत होगा। तो सबसे पहले आप अपना पोर्टल लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड के यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर नाम जो है आपका दिया गया है, जैसे आपका आईडी हो गया यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर और यहाँ पर जो आपके रेसिडेंशियल है उसको लेकर और यहाँ पर पात्रता को लेकर और बाकी इसके अलावा जो आपका क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर जब आप चेक करिएगा तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर जो आपके आईडी है, आईडी में मान लीजिए उतना दिक्कत ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे आपका यहाँ पर सीटेट है, सीटेट में क्या है कि सीटेट के सामने जो आपका यहाँ पर अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है वो आपका सीटेट ही होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर क्या हुआ है कि जो यहाँ पर आपका जैसे जो आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ को लेकर बोला गया है। डेट ऑफ बर्थ का मतलब यहाँ 10th का जो है आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन फिलअप करना है, मतलब यहाँ पर पीडीएफ आपको अपलोड करना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर 10th के स्थान पर 12th का जो है पीडीएफ अपलोड कर दिया है। उसी तरीके से जो आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के स्थान पर आपने यहाँ पर क्या किया हो कि डीएलएड का डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिया हो, और यहाँ पर जो आपका सीटेट है, सीटेट के स्थान पर ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट जो है आप लोग अपलोड किए हो, मतलब आपका ही डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका गलत जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड है। तो यदि इस तरीके का अपलोड है तो भी आपका त्रुटिपूर्ण की कैटेगरी में जो है आपका आएगा, जो कि त्रुटिपूर्ण की कैटेगरी में आपका यदि डॉक्यूमेंट्स है तो आपको जो है यहाँ पर री अपलोड करने को लेकर बोला गया है। तो जब आप अपना यहाँ पर चेक करिएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका आईडी है उसके जस्ट बगल में आपका आईडी का ही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और यहाँ पर जो आपका रिजर्वेशन को लेकर है तो उसके बगल में आपका रिजर्वेशन का ही पीडीएफ होना चाहिए। उसी तरीके से हर एक जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर जो आपका नाम दिया गया है उसके आगे जो है आपका उसी चीज़ का डॉक्यूमेंट जो है आपका होना चाहिए, अन्यथा जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको वेरीफाइड की कैटेगरी में जो है वो नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो आपका नोटिस है इसमें क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट मतलब ये कन्फ्यूजन हुए हैं कि ये जो आपका सुधार करने का मौका कल से दिया गया है तो क्या अपलोड के लिए सिर्फ आपका दिया गया है या फिर जो आपके फिलअप करने वाला, फिलअप का मतलब जैसे आपका नेम हो उसमें आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर फादर नेम हो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर जो आपका स्कूल कॉलेज वगैरह नाम हो उसमें आपका कुछ मिस्टेक हो, या फिर जो आपका पासिंग नंबर है, टोटल आपके कितने नंबर है, इशू डेट क्या है, और जो आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट का नंबर क्या है, इन सभी चीज़ों में जो है आपके क्या करेक्शन करने का मौका मिला है कल से। तो देखिए, नहीं, आप सबसे पहले नोटिस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर आपका बोला गया कि अपलोड किए गए दस्तावेज यदि आपका त्रुटिपूर्ण या फिर जो है आपकी अपठनीय है तब यहाँ पर क्या है कि आपको सही दस्तावेज पुनः 21 से 25 तारीख तक आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना है। मतलब यहाँ पर जो आपको कल से पोर्टल देखने को मिलेगा, खुलेगा, वो आपको यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करने वाला ऑप्शन जो है वो मिलेगा, ना कि यहाँ पर कोई भी आपको किसी भी तरीके का फिलअप करने वाला। अब देखिए, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किस तरीके का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे आपका होता है, और यहाँ पर क्या थोड़ा बहुत आपका धुमला या फिर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो क्या आपको मैनेज हो जाएगा या फिर जो है आप लोगों को यहाँ पर अटेस्टेड करके फिर मतलब अटेस्टेड करवा के फिर से जो है आप लोग को री अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर बेसिकली जो आपका जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे तो जो आपका यहाँ पर नाम और जो आपका फादर नेम और जो आपका मदर नेम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ ये आपका जो चेक किया जाता है, जो आपने पीडीएफ अपलोड किया होगा वो आपको या तो आपने मार्कशीट अपलोड किया होगा 10th का, या फिर आपने सर्टिफिकेट यहाँ पर हम ये इसलिए बोले हैं क्योंकि जो कुछ पहले थोड़ा सा मतलब पहले ईयर के आप लोग यदि 10th एग्जाम पास किए हैं तो आपके पास 2 होगा, एक आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और जो अभी यहाँ पर क्या है कि जो अभी आप नए जमाने वाले 10th एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे तो आपके पास सिर्फ एक जो है वो आपका मार्कशीट रहता है, जो कि उसी में आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों जो है आपका एक ही में मर्ज रहता है, उसमें आपका लिखा रहता है सह अंक पत्र सहित आपका मार्कशीट, इस तरीके से जो है आपका रहता है। तो ये जो आपका 10th वाला जो आपका रिजल्ट होगा उससे जो है आपका नाम और फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है आपका यहाँ पर जो है आपका चेक किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट का जो आपका पीडीएफ अपलोड है उसमें एक बार इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से जो है आपका 4-5 चीज़ जो है आपका यहाँ पर डिटेल मतलब आपका यहाँ पर जो है आपका चेक हो जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन में देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पर पोर्टल पर आए हैं, तो यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन में जैसे यहाँ पर क्या है कि बीएड को लेकर यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। मान लीजिए इसके अलावा आपका डीएलएड है तो डीएलएड यहाँ पर सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पर आपका स्ट्रीम में जो है आपका नेम दिया गया है। देखिए स्ट्रीम में आप कुछ भी यहाँ पर भरें XYZ, यहाँ से कोई आपका दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन या फिर कोई उस तरीके का नहीं है कि इससे जो है आपका वेरीफाइड की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, तो इसमें आप कुछ भी भरें वो आपका चल जाएगा। पासिंग ईयर जो है आपका चेक किया जाएगा, यदि आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट होगा और जो आपने फॉर्म भरते टाइम फिलअप किया होगा, और यहाँ पर क्या है कि जो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे तो वो जब चेक करेंगे तो यहाँ पर यदि आपका पासिंग जो आपका ईयर है यदि मिसमैच करता है तो यहाँ पर जो है आपका दिक्कत होगा। तो पासिंग ईयर को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो आपका इंस्टीट्यूट है इसको लेकर भी थोड़ा बहुत इसमें आपका मिस्टेक है तो चल जाएगा, क्योंकि लिखने वाला है उतना यहाँ पर जो है आपका चेक नहीं किया जाएगा। जो आपका एक एक स्पेलिंग जो आपका चेक किया जाता है वो आपके नाम, फादर नेम, मदर नेम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, और जो आपके यदि हस्बैंड नेम है तो उनको हस्बैंड नेम का भी उतना चेक नहीं किया जाता है, लेकिन आपके फादर, मदर और जो आपका नेम है उसमें जो है स्पेलिंग बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका चेक किया जाता है। उसी तरीके से बोर्ड और यूनिवर्सिटी दिया है, ये भी उतना खास नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर पासिंग टोटल मार्क्स है और यहाँ पर कितने नंबर दिए गए हैं ये जो है आपका चेक किया जाएगा, क्योंकि जो आप ओरिजिनल वहाँ पर जो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वहाँ पर इन लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है कि आपने बीएड का दस्तावेज लगा दिया, डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर जब अपना बीएड का डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे तो देखिए त्रुटिपूर्ण की कैटेगरी में होगा तो आपको तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। कोई यहाँ पर मतलब इसके बारे में तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बाकी यहाँ पर जो यदि आपका धूमिल या फिर धुंधला है, ब्लर है, वो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो उसमें यहाँ पर क्या है कि जो आपका पासिंग ईयर हो इसमें जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है आपका दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से जो आपका इंस्टीट्यूट का नेम होता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर बीएड या फिर डीएलएड लगाए होंगे तो उसमें कौन सा संस्था है उसका नाम यहाँ पर रहेगा, तो वो यदि यहाँ पर जो है आपका क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है और बोर्ड और जो आपका यूनिवर्सिटी नेम है उतना अच्छे क्लियर तरीके से नहीं भी दिखाई देगा तो भी यहाँ पर मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पूरा रिजल्ट होता है उसमें आपका पूरा मतलब रिजल्ट को देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा बोर्ड या फिर कौन से यूनिवर्सिटी से जो है आपका है। और यहाँ पर जो आपके टोटल मार्क्स जो आपके दिए गए हैं तो वो भी यहाँ पर आपका दिखाई देना चाहिए। और इसके अलावा जो आपके यहाँ पर आपने कितना मार्क्स लाया है और यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने हैं ये दोनों जो है आपके यहाँ पर दिखाई देने चाहिए। यदि आपका इतना यदि जो आपने डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया हो, यदि इन सभी चीज़ जो हम यहाँ पर बताएं यदि आपका यहाँ पर पीडीएफ में यदि दिखाई दे रहा है वो आप अपने से स्वयं से पढ़िएगा। यदि आप पढ़ ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो आपका मार्कशीट होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी लिखी रहती है, कौन सा बोर्ड है, क्या नाम है, उसके अलावा भी XYZ आपका पूरा मार्कशीट ही भरा रहता है। लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चेक किए जाएंगे बस आपका यही इतना ही जो है आपका चेक किया जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पर आपका पासिंग ईयर हो और यदि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर इशू डेट हो। इशू डेट आपके सर्टिफिकेट वाले में जो है आपका चेक किया जाता है। उसी तरीके से कौन सा आपका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बाकी जो आपके टोटल मार्क्स और कितने में से कितने नंबर आए हैं ये थोड़ा सा जो है आपका ध्यान दिया जाता है। यदि आप इतना में सही निकल जाते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स में, यदि ये सभी चीज़ें आपकी मतलब वहाँ पर आप पढ़ ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। आपको ना ही जो है वो चेंज करने की किसी भी तरीके की जो है वो जरूरत है। यहाँ पर उसी तरीके से है। और आगे हम यहाँ पर बात करें थोड़ा सा सीटेट को लेकर, तो देखिए सीटेट में भी उसी तरीके से है। जैसे यहाँ पर देखिए सीटेट में क्या है कि सीटेट में यहाँ पर आपका दिया है सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर जस्ट आपके बगल में दिया गया है आपका इशू डेट। यदि देखिए जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर में मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर 3 भाग में डिवाइड है। एक तो बहुत सारे कैंडिडेट NA लिखे हैं, NA लिखें तो भी सही है, और यदि आप मार्कशीट का सीरियल नंबर लिखें तो भी यहाँ पर सही है, और यदि आप रोल नंबर लिखें तो भी यहाँ पर सही है। किसी भी तरीके का आपको तनिक भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा। उसके जस्ट बगल में आपका इशू डेट और यहाँ पर क्या कि आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देखेंगे तो सर्टिफिकेट का आपको पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यदि आप सर्टिफिकेट के स्थान पर अपना मार्कशीट भी अपलोड किए हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिहार में सीटेट में पासिंग नंबर को लेकर स्पेशल रिजर्वेशन जो है आपका दिया जाता है। जो कि जिसको स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है उनका सीटेट का मार्कशीट जो है वो नहीं जारी किया जाता है सीटेट CBSE की तरफ से। उसके बाद भी उन लोग शिक्षक भर्ती में एलिजिबल होते हैं। जो आपका मार्कशीट होता है उसके थ्रू यहाँ पर आप मार्कशीट भी अपलोड किए हैं तो भी यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो आपने सीटेट का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड किया हो उसमें जो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर, नॉर्मल सी बात है आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर आपका टेंशन जो है यहाँ पर से खत्म हो गया, क्योंकि सर्टिफिकेट का नंबर आपका रहता ही नहीं है तो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर चेक ही नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आपका सीटेट का इशू डेट जो आपका होता है, जो यहाँ पर आपका बार कोड दिया रहता है, बार कोड के जस्ट ऊपर जो है आपका सीटेट का इशू डेट जो है आपका दिया जाता है। तो यदि जो आपने सीटेट का यहाँ पर मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपने पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया हो उसमें ये चीज़ मतलब आपका सर्टिफिकेट नंबर को लेकर या फिर रोल नंबर डाल दिए तो रोल नंबर और जो आपका इशू डेट है वो, यदि ये चीज़ें आपके यदि सर्टिफिकेट में पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसे डाउनलोड करके देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ले रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा सीटेट में बहुत सारी चीज़ें आपकी लिखी रहती है कि हिंदी में आपका कितना नंबर है, CDP में आपका कितना नंबर है, मैथ्स में EVS में कितना नंबर है, वो सभी चीज़ें जो है आपकी नहीं देखी जाएगी। यहाँ पर जो आपने फिलअप किया हो बस आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यही चेक किया जाएगा
जाएगा और इसी से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा जो आपका सीटेट का जो आपका मार्कशीट होता है उसमें आपके इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए रहते हैं, उसका यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उससे तो आपका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सभी चीज़ें आपकी चेक ही नहीं की जाएगी। जो यहाँ पर आपका चेक किया जाएगा, हमने यहाँ पर बता दिया कि आपका क्या क्या जो है वो चेक किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल वहाँ पर जो जांच अधिकारी रहेंगे, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, वो आपका ओरिजिनल अपने हाथ में लिए रहेंगे। और फिर उसके बगल में जो आपने सीटेट का बीपीएससी पीआरटी का फॉर्म भरते टाइम जो आपने फिलअप किया होगा उसके बगल में वो रहेगा, और वो अपने कंप्यूटर पे ये चीज़ जो है आपका फिलअप करेंगे। और दोनों चीज़ यहाँ पर मैच कर जाता है, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ओके है, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे, और इसी तरीके से हर एक डॉक्यूमेंट्स में आपका होगा। और यहाँ पर देखिए जो आपका रिजर्वेशन वाला है, थोड़ा सा इसमें जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देने का मतलब यहाँ पर है, क्योंकि देखिए जो आपका आरक्षण होता है, आरक्षण में थोड़ा सा शक होता है कि कहीं ऐसा कैंडिडेट ना हो कि वो थोड़ा सा मतलब गलत तरीके से आरक्षण का लाभ ले रहा हो, या फिर फर्जी हो, या फिर फर्जी दस्तावेज लगाया हो। तो आरक्षण में जैसे आपका निवास हो गया, फिर जाति हो गया, फिर जो आपका ओबीसी का एनसीएल वाला होता है, ये इसको थोड़ा सा जो है आपका ध्यान दिया जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर जब आप फॉर्म भरे होंगे और यहाँ पर आप रिजर्वेशन का लाभ लिए होंगे, तो वहाँ पर आपका प्रमाण पत्र नंबर को लेकर जो है आपका बोला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका प्रमाण पत्र जारी किया गया उसका इशू डेट, मतलब जारी तिथि जो है, इसके बारे में जो है आपका जिक्र किया रहता है। और इसके अलावा आपका जो वहाँ पर नाम है और जो आपका एड्रेस वगैरह है, ये बस इतना ही जो है आपका चेक किया जाता है। यदि इन सभी चीज़ें आप यदि पीडीएफ अपलोड करके अपना पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ना ही जो है गजेटेड ऑफिसर या फिर किसी भी से प्रमाणित करवा के आपको यहाँ पर री अपलोड जो है वो करना है। और यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर कुछ लोगों का दिक्कत था जो आपका डिजिटल सिग्नेचर वाला, तो देखिए डिजिटल सिग्नेचर उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, प्रमाण पत्र संख्या, उससे जो है आपका पता चल जाता है। आप अपने से डिजिटल सिग्नेचर आप हटाए या फिर मतलब वहाँ पर आप लाए, आपके मतलब आपके अंडर में नहीं है कि आप यहाँ पर चाह रहे हैं तो डिजिटल सिग्नेचर हटा दे रहे हैं और चाह रहे हैं तो डिजिटल सिग्नेचर आप जो है ला दे रहे हैं। ये जो है आपका ऑटोमेटिक है, और जो आपका टेक्निकल इशू है उसके कारण से जो है आपका डिजिटल सिग्नेचर बहुत सारे कैंडिडेट का हट चुका है, और बहुत सारे कैंडिडेट का वहाँ पर है। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब जो आपका नाम दिया रहता है और किस डेट को जारी किया गया और डेट, बस यही है। सिग्नेचर जो है आपका नहीं किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, किसी भी तरीके का जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। और ना ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। जो लोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए होंगे तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि उनका बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, यहाँ तो आप थोड़े थोड़े मिस्टेक पे आप इतना टेंशन ले रहे हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से मिस्टेक हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो सुधारा जा रहा है, और सभी लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी का वो मार्कशीट न जारी करना है फिर उनको शिक्षक भर्ती से बाहर करना, सबको यहाँ पर जारी किया जा रहा है। रिजल्ट उनका सबका आएगा, और सभी लोगों को यदि वो मेरिट में आते हैं तो उनको यहाँ पर नौकरी जो है आपका दिया जाएगा। बाकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर में थोड़ा सा मतलब यहाँ पर टफ इसलिए है क्योंकि उनका रिजल्ट आने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया था, और आप लोगों का रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। लेकिन तो भी यहाँ पर यदि आपके पास ओरिजिनल है, और जो आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो, डॉक्यूमेंट्स का मतलब आपका चाहे सर्टिफिकेट हो या फिर जो है आपकी मार्कशीट हो। देखिए कहीं कहीं पर आपका सर्टिफिकेट मांगा गया था और कहीं कहीं पे आपके डॉक्यूमेंट्स बोल दिए गए थे, तो आप सर्टिफिकेट अपलोड किए हो या फिर जो है आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो। बस यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे तो ओरिजिनल वहाँ पर चाहिए, ओरिजिनल है। और वहाँ पर क्या है कि आपके फॉर्म में फिलअप वाला और जो वहाँ पर आपका दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें यदि आपका कंप्यूटर में मैच कर जाता है, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर वेरीफाइड की कैटेगरी में आएंगे, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा भी चिंता मत करिए कि हम मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं, क्या सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, या फिर सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं उसमें मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना इशू डेट वगैरह गलती किए हैं, तो देखिए आपको वेरीफाइड की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा और आपको रखा जाएगा पार्शियली वेरीफाइड की कैटेगरी में। तो पार्शियली वेरीफाइड की कैटेगरी में भी आपको रखा जाता है, तो इसका मतलब आपको शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि जो आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेन जब आपका नौकरी वगैरह होता है, जब डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं तो उस टाइम पे आपका मैनेज कर लिया जाएगा, कोई उतना जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी आप लोग अच्छे से जो है चेक करिएगा, और जो यहाँ पर हम बताएं कि यहाँ पर जो आपका नाम है उसके जस्ट बगल में इसी का पीडीएफ जो है आपका होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो जब यहाँ पर आपके आईडी का पीडीएफ खुलेगा तो यहाँ पर आपने यदि आपने 10th का यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हो, भले ही आपने अपना ही अपलोड किया हो, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे कि आपके आईडी का पीडीएफ देखेंगे कि आधार कार्ड लगाएं या फिर पैन कार्ड या फिर डीएल। तो वहाँ पर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर हम 10th का लगाए हैं, 10th वाले स्थान पर हम जो है क्या किए कि आधार कार्ड का लगाएं, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पर क्या होंगे कि तुरंत मतलब गुस्सा हो जाएंगे और मतलब आपको जो है वेरीफाइड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एक आप यहाँ पर पढ़िएगा और उसके जस्ट बगल में उसी का जो है आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और आई होप इसके अलावा आपका यदि किसी भी तरीके का त्रुटि हो या फिर बहुत ज़्यादा आपके अपठनी हो, थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं पढ़ा जा रहा है, तो उसे आप इग्नोर मत करिएगा, बल्कि आप अटेस्टेड करवा के जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं, आप क्या करिएगा कि कल से 25 तारीख के बीच में आपको समय दिया गया है, चाहे बीएड या फिर डीएलएड या फिर कुछ भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो, आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर में अपीयर हुए हैं, एग्जाम दिए हैं, तो आप लोग जो है फिर से जो है अपना डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड कर दीजिएगा। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर भी आपको अपडेट कर दिया जाता है। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपके अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन शेयर
शेयर कर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, नॉर्मल सी बातें आप करते ही होंगे। और अभी तो आपका 7वें चरण का बीत गया, अब आपका आने वाला है 8वें चरण का शिक्षक भर्ती। तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब आप भी टीचिंग एग्जाम की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो अभी के लिए देखिए यही अपडेट है। आई होप आप वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है आपको समझ में आ गया होगा। और फिर मैं यही कहूँगा कि इसको लेकर आप थोड़ा सा भी जो है चिंता मत करिए। बहुत आसानी तरीके से आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आप लोग मेरिट में आते हैं तो किसी को भी जो है आपकी नौकरी से वंचित जो है आपको नहीं किया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।